ये भर्ती होगी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु। गेस्ट टीचर की इसमें भर्ती है जो कि 27 तारीख को निकली है बालोद से। और बात करें तो यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25/4/2023 को तक है। और इसमें पद की संख्या और पद देखा जाए कि कौन कौन सब्जेक्ट में है, तो पहले ये बता दूँ कि ये बालोद से निकली हुई है। विकास खंड जो है वो टोंडी के लिए है और विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंडी से। हिंदी का एक पद है जिसमें पीजीटी और टीजीटी इन दोनों ने अलग अलग करके रखा है। तो पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के लिए यहाँ एक एक पद है। बाकी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस जो होगा उसके 2 टीचर की भर्ती होगी। और टीजीटी में यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में 2 शिक्षक और संस्कृत और विज्ञान में एक एक टीचर और गणित में 2 टीचर की यहाँ पर भर्ती होनी है। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है जिसमें यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला के लिए है दिया हुआ है। जैसा कि टोटल योग 19 का बनता है तो 19 की भर्ती होनी है। और यहाँ पर जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, जैसे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए और 50% अंक के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। और टीजीटी तीसरी भाषा होगी। स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिए और टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में एक विषय अंग्रेजी का होना चाहिए और हिंदी में स्नातक एक विषय हिंदी का होना चाहिए। गणित में देख सकते हैं मुख्य रूप से गणित भाषा के लिए दूसरे विषय के रूप में भौतिक रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी होना चाहिए। टीजीटी में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान स्नातक तथा जिसमें विषय हो भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल होना चाहिए। और विज्ञान में जैसे देख सकते हैं बॉटनी होना चाहिए, जियोलॉजिकल और केमिस्ट्री यहाँ पर किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका विज्ञान स्नातक होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड और समकक्ष डिग्री होना चाहिए। राज्य शिक्षक जो अपनी पात्रता होती है वो यहाँ पर होना चाहिए। और पीजीटी की बात करें तो 50% अंक तो मांगे हैं, मगर यहाँ पर 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कही गई है। और अंग्रेजी का यहाँ पर सेम है जैसा टीजीटी के लिए है, बस यहाँ पर स्नातक होना चाहिए एक एक विषय में। यहाँ पर आप एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिएगा। और वांछनीय योग्यता की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षक में प्रवीणता जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र सत्यापित करना है। और शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न्यूनतम डिग्री होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में यहाँ पर मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पीजी या फिर बीएड आपके पास होना चाहिए या करके दिया है। आयु गणना की बात करें तो फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक जो है पीजीटी जीडी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 1 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, जो तो होना ही है। छात्र अधीक्षक के लिए न्यूनतम 26 से 45 वर्ष का होना चाहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई नई जॉब वैकेंसीज लाता रहता हूँ मैं, जिसकी न्यूज़ और अपन स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों की वैकेंसीज देखते हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर बात करें तो सेवानिवृत्ति की, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है, यानी 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में होगी, बस शर्तें वो आवासीय अवस्था में काम के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पर मेरिट लिस्ट पे आधार पे करी जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा वीडियो भी रोक के। और यहाँ पर चयन समिति जिसमें अध्यक्ष कलेक्टर होगा बताया गया है और बाकी सभी अन्य सदस्यों के बारे में पर बात करी गई है। और यहाँ पर पीजीटी जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर के लिए यहाँ पर मापदंड दिया हुआ है, योग्यता और भार अंक दिया है, जिसके अनुसार आपकी मेरिट सूची बनेगी। तो एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा, वीडियो भी रोक रोक के देख सकते हैं। और यहाँ पर टीजीटी का भी दिया हुआ है सेम, और अनुभव में यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, जिसमें आपके पास गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या फिर राज्य का अधीन शासकीय अनुदान शाला से कार्य होना चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रमाण पत्र निर्धारित पत्र में संस्था अनुदान प्राप्त शाला अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला शिक्षा अधिकारी से आपका प्रति हस्ताक्षर होना चाहिए। और एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षक कार्य के लिए हुए
शिक्षकों अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची से प्राथमिकता दी जाएगी अगर पहले आप कर चुके हैं तो। और नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर कुछ कुछ दी गई जिसमें छुट्टी उट्टी और दिया गया है जिसमें। और यहाँ पर बात करें तो जो फ्रेशर की बात आती है अपने में, तो यहाँ पर फ्रेशरों को जो पारिश्रमिक मानदेय है उसका भुगतान होगा तो यहाँ पर कालखंड के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है 45,000 है। और यहाँ पर बात करें तो टीजीटी के लिए 42,000 है। और ये जो 45,000 है वो पीजीटी के लिए है। और छात्रावास अधीक्षक को 36,000 प्रति माह के मान से दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति आप सभी जानते हैं जैसा कि है, आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पर इसी से संबंधित है जिसमें लास्ट में यही बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि इतने तारीख को है। और यहाँ पर आपको क्या कौन कौन सी अंक सूची यहाँ पर आपको रखनी है जो कि आपको डालना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और फॉर्म भरते हो तो ज़रूर एक बार लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए।